जो गटर में खत्म हो जाता है कर्मचारी, उसकी माँ उसके मुआवजा के लिए, और जो पेंशन प्रकरण है उसके लिए समान कार्य एक व्यक्ति को आज पेमेंट मिल रहा है 50,000 रुपये, एक व्यक्ति को 17,000 मिल रहा है, एक व्यक्ति को 5,000 मिल रहा है। तो जब समान कार्य कर रहा है वो, तो उसको समान वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? सफाई कर्मचारियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है वर्तमान सरकारों द्वारा, और उनके जो उनका मूल अधिकार है वेतन, एक काम के 3 वेतन दिए जाते हैं उनको, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। जो संविदा कर्मचारी मरने के बाद उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही है। देखिए, राज्य सरकारों की तरफ से अभी कोई सही से रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले 25-25 30-30 साल से पूरे देश के अंदर और खास तौर से दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल है सफाई कर्मचारियों का। 25-25 साल तक कर्मचारियों का रखा जाता है, उनको वेतन नहीं दिया जाता, उनको वो जो और अन्य सुविधाएं हैं। सरकार चुनते समय जो लोग हमारे घर पर सरकारों के और पार्टियों के प्रतिनिधि आते हैं वो बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं। वो कहते हैं, मैं अभी विशेष रूप से एक सत्ताधारी पार्टी की बात करना चाहूँगा, भाजपा की। भाजपा ने अनेक अपने शासित राज्यों में स्वयं आकर के ये कहा कि आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा, मेला प्रथा से बाहर निकाला जाएगा, अपने वर्षों से लोगों का मेला, ये हमेशा वोट ले लेते हैं, कभी श्री राम के नाम पर, कभी लोकल भगवानों के नाम पे। तो लोग जो ये बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, वो मुझे लगता है अब गुलामी की जो जकड़ने हैं इनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। अगला पड़ाव हम सरकार को एक बात बताना चाहते हैं कि आज हम जो मेमोरेंडम देंगे, उसके लिए हम पूरे 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। 6 महीने में अगर इन मुद्दों पर कोई विचार नहीं होता है, तो इन 6 महीनों में हम पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और पूरे भारत के सफाई कर्मचारियों को आंदोलन के लिए जगाएँगे और आंदोलन फिर देशव्यापी आंदोलन होगा। हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे जो मंच देख रहे हैं, यहाँ तमाम जो हैं सफाई कर्मचारी जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जो है उसके बैनर के तहत जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर पे। अलग अलग जिलों और अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग आए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अमृतसर से जो लोग हैं कुछ पैदल चल के जंतर मंतर दिल्ली तक पहुंचे हैं। क्या मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्यों इन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पे आना पड़ा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रेवतमल पवार है सर। आज क्या जरूरत पड़ गई सफाई कर्मचारियों को? अखिल भारतीय सफाई मजदूर जो संघ है, आप लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्यों जरूरत पड़ी प्रदर्शन करने की? मांगे तो हमारी तो 10 है उस पे, और जैसा पेंशन प्रकरण के अंदर जो कर्मचारी गटर में खत्म हो जाता है। क्या नाम है, आप कहाँ से आए ये बताएं? मैं राजस्थान से आया हूँ, मेरा नाम रेवतमल पवार है, चूरू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ मैं। और जो गटर में खत्म हो जाता है कर्मचारी, उसकी माँ उसके मुआवजा के लिए, और जो पेंशन प्रकरण है उसके लिए, जो पेंशन जो सरकार ने बंद कर रखी है, और मर्द आश्रम जो नौकरी है, जो 3 बच्चों की सरकार ने अटैक लगा रखी है, भाई 3 बच्चा हो तो नौकरी नहीं देंगे, तो कर्मचारी की नौकरी उसको बच्चों को मिलनी चाहिए, और 3 बच्चों का नियम हटा के। कि दिल्ली में अगर बात की जाए, आप लोग दूसरे राज्यों से आए, दिल्ली के अंदर भी तमाम सफाई कर्मचारियों ने कई बार प्रदर्शन करे हैं, वो पक्के होने की मांग को लेके है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो गटर से में उतरने वाली बात है, ये तो दिल्ली सरकार ने तो अब इसको बंद कर दिया है। तो आपके राज्यों में आपने कहा नहीं कि इसमें मर जाता है इंसान उतरने के बाद, गैस चढ़ जाती है, आपने कहा, ज्ञापन दिया सरकार को? हमने तो ज्ञापन दिया, हमारे राजस्थान के अंदर भी ज्ञापन देते हैं हम तो। क्या कहती है सरकार? सरकार तो सुनाई करती नहीं है ना, सरकार कोई भी सरकार है सुनाई करती नहीं है। आए दिन है हमारा आदमी खत्म होता है, कभी गटर में, कभी गटर में हो जाता है, कभी। और क्या समस्याएं, क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद सारवान नाम है। गोविंद जी, और क्या समस्याएं हैं जो आप लोग यहाँ आए हैं? तो देखिए, ऐसा है कि आज समान कार्य एक व्यक्ति को आज पेमेंट मिल रहा है 50,000 रुपये, एक व्यक्ति को 17,000 मिल रहा है, एक व्यक्ति को 5,000 मिल रहा है। तो जब समान कार्य कर रहा है वो, तो उसको समान वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? समान वेतन मिलना चाहिए उसको। तो हमारा यही है कि समान कार्य का समान वेतन हो एक तो, और एक दो जिन लोगों को सामान्य वेतन नहीं मिलता है, सफाई कर्मचारी वर्ग की बात कर रहे हैं हम। सफाई कर्मचारी मान लो निजी में काम भी करता है, सरकारी संस्थानों में, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, इनमें से सफाई कर्मचारी कार्य करता है। तो उन्हीं में भी क्या है कि अब ठेका भरता है, तो ठेका वाले के नाम अपने कोई 9,000 रुपये दे रहा है कर्मचारी को, 7,000 रुपये दे रहा है, कोई 6,000 रुपये दे रहा है,
और वही परमानेंट कर्मचारी है उसको 35,000 मिल रहे, किसी को 40,000 मिल रहे, 50,000 मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? शोषण है वही हो मतलब। रहा है, एक तरह से कर्मचारी का शोषण ही हो रहा है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग आए हैं, हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शिवशंकर लाल वाल्मीकि है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का पूर्वांचल प्रभारी हूँ। रायबरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ। क्या समस्याएं, अभी राजस्थान से लोग आए हैं उनसे बात हो रही थी, आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, क्या समस्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारियों के साथ? आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है वर्तमान सरकारों द्वारा। और उनके जो उनका मूल अधिकार है वेतन, एक काम के 3 वेतन दिए जाते हैं उनको, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। जो संविदा कर्मचारी मरने के बाद उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही है। रिटायरमेंट कर्मचारियों को समय से उनका पेंशन भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके रिटायर फंडों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे आज हम समाज के लोग बड़े पीड़ित हैं और दुखी हैं। यूपी के अंदर बाबा जी की सरकार है, खुश नहीं है क्या उससे? बाबा जी की सरकार जरूर है, लेकिन बाबा जी जो घोषणा करते हैं विभाग के जो सक्षम अधिकारी हैं उनका पालन नहीं करते हैं। इससे सरकार की छवि को धूमिल किया जाता है विभाग के अधिकारियों द्वारा और हमें अधिकारों से वंचित किया जाता है। बाबा साहब जी चाहते हैं कि अधिकार जो घोषणा हो वो उन तक पहुंचे, लेकिन जो विभाग के अधिकारी होते हैं वो उन तक पहुंचाते नहीं है। इससे सरकारों की छवि धूमिल हो रही है। और क्या क्या कहना चाहेंगे आप अपने उत्तर प्रदेश के जो सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि दिल्ली में भी बार बार प्रदर्शन चलता रहता है, अपनी समस्याएं लोग बताते रहते हैं। अब आप लोगों को अलग अलग राज्यों से आना पड़ा है, क्या केंद्र सरकार को कोई ज्ञापन दिया आप लोगों ने? आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की ओर से कर्मचारियों की समस्या का पे दिया जाएगा 3:30 बजे। उसी में हम अपनी अपनी बात वेदना कहेंगे और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि कर्मचारियों की समस्या को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को पहुंचावे और समस्याओं का समाधान करावें। हम उनके आभारी रहेंगे। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे हैं। अमृतसर से पैदल चल के दिल्ली जंतर मंतर आए हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कर्ण सिंह महरोलिया है और मैं राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। करण जी ये बताएं कि आप लोगों को क्या मूलभूत समस्याएं हो गई हैं, क्योंकि अन्य राज्यों से भी लोग आए हुए हैं, जो बात हुई है राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से हैं, आप पैदल चल के आ गए हैं, तो आप ये बताइए क्या जो वहाँ पे सरकारें हैं सफाई कर्मचारियों की बात नहीं सुन रही हैं, क्या पीड़ा है? देखिए मजदूर अधिकार पद यात्रा 19 सितंबर 2022 से पावन वाल्मीकि अमृतसर से शुरू हुई और आज 22वें दिन जंतर मंतर पर हम सभी साथी हैं। विभिन्न जिलों से होते हुए और बहुत सारे संस्थाओं से, राजनीतिक पार्टियों के लोगों से, हम सभी से मिलते हुए और उनको जानकारी देते हुए आए हैं, लोगों को जगाते हुए आए हैं, क्योंकि ये मजदूर अधिकार पद यात्रा जोड़ने की पदाधिकार यात्रा है। क्योंकि ये जो समस्याएं हैं वो इतनी ज्यादा हैं, क्योंकि पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करना, उनको बताना और इन समस्याओं के खिलाफ लोगों को खड़ा करना, ये हमारा मकसद रहा है। तो जैसे हम पंजाब से चले, पंजाब में हमारे लोगों से बात हुई, हमने बताया उनको एनपीएस के बारे में। एनपीएस एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका इलाज करना जरूरी है। एनपीएस एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी कभी भाग सकती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं क्या, हम सरकार से मांग करते हैं कि एनपीएस को बंद करके हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो और ये भी समस्या आ रही है कि जो आपके मतलब लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको पक्का नहीं किया जाता है अब, जी, जी। और जो थर्ड पार्टी पेरोल पे रहते हैं उनका शोषण होता है। देखिए तो इसके बारे में आपने जो क्या ज्ञापन दिया है राज्य सरकारों को, क्या रिस्पॉन्स रहता है राज्य सरकारों का? देखिए राज्य सरकारों की तरफ से अभी कोई सही से रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले 25-25, 30-30 साल से पूरे देश के अंदर और खास तौर से दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल है सफाई कर्मचारियों का। 25-25 साल तक कर्मचारियों का कच्चा रखा जाता है, उनको वेतन नहीं दिया जाता, उनको वो जो और अन्य सुविधाएं हैं वो उनको नहीं दी जाती है। तो इसीलिए अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के नेतृत्व में अभी ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, हमने जो पद यात्रा की है, ये पूरे देश में अब नया रूप लेगी। पूरे देश के सफाई कर्मचारियों को, वो है अन्य विभागों के कर्मचारियों को जोड़ करके एक बड़ा आंदोलन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर पे होगा। तो अंत में ये बताएं, क्या कोई संदेश आप देना चाहेंगे तमाम सफाई कर्मचारियों को जो अलग-अलग धरने कई जगहों पे, ज़िलों पे देते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, अभी अलग-अलग राज्यों से लोग यहाँ पे आ गए हैं उनको एक रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए मैं ये तो कहना चाहूँगा कि अलग-अलग रहकर हम जंग नहीं जीत सकते, हम लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी है, उनसे लड़ना आसान नहीं है। हम सबको एक होकर के इस
जो दोगली नीति है सरकारों की, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, हम उन्होंने दोगली नीतियों के खिलाफ एक होकर के आंदोलन करेंगे तो हम जीत सकते हैं। अलग-अलग रह करके हम कमज़ोर पड़ते हैं। इसीलिए मैं पूरे देश की जितनी भी सामाजिक संस्थाएँ हैं, ट्रेड यूनियन हैं, उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप आइए और एक होकर के इस लड़ाई को लड़िए। तो साथ में एक साथी और भी बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल बिरला है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो ये बताएँ, तमाम राज्यों से लोग आ गए हैं, सरकार को चुनते हैं और आज की समस्या नहीं है। तमाम सालों से ये समस्याएँ चलती चली आ रही हैं। जब सरकार चुनते हैं, क्या सोच के चुनते हैं? सरकार चुनते समय जो लोग हमारे घर पर सरकारों के और पार्टियों के प्रतिनिधि आते हैं, वो बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं। वो कहते हैं, मैं अभी विशेष रूप से एक सत्ताधारी पार्टी की बात करना चाहूँगा, भाजपा की। भाजपा ने अनेक अपने शासित राज्यों में स्वयं आ करके ये कहा कि आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा, मेला प्रथा से बाहर निकाला जाएगा, आपने वर्षों से लोगों का मेला ढोया है, अब आप लोगों का जो वनवास है वो खत्म होने जा रहा है। आप भाजपा की सरकार लाओ, श्री राम के साथ-साथ इस दलित समाज को भी सम्मान मिलेगा। लेकिन इसका उलट हम देख रहे हैं, जितने भी केंद्र या फिर राज्य सरकारें जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ पर सफाई कर्मचारियों का शोषण चरम पर है। ना तो उनको ईपीएफ मिलता है, ना ईएसआई मिलता है, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर शून्य है। वह लोग जब बेचारे एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी फैमिली सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खाती है, ना तो उनको रोजगार मिल पाता है, ना ही किसी प्रकार की पेंशन की सुविधा है। बच्चे दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जब उनके पास आय का कोई जरिया नहीं बचता है, तो मजबूरी में इनके बच्चों को इस नार की व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ता है और नाबालिग अवस्था में ही उन्हें झाड़ू उठानी पड़ती है। तो सबसे बड़ा जो कलंक है, मैं इन सरकारों के ऊपर लगाना चाहूँगा, ये समाज तो इनके ऊपर विश्वास करता है, अंधा विश्वास करता है। लेकिन ये सरकारें हमारा शोषण और दोहन कभी भगवान श्री राम का नाम लेके, कभी भगवान वाल्मीकि जी का नाम लेके और कभी हमें झूठे सपने दिखा करके करती है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे, मतलब लाखों की तादाद में दलित जो लोग थे, उन्होंने भिक्षा ले ली है, बौद्ध धर्म में बढ़ गए हैं वो लोग। तो ऐसा क्या लगता है आपको इसके ऊपर कि मतलब लाखों लोग जो हैं वो दलित हिंदू होते हैं, उन्होंने ये चीज़ छोड़ के और वो बौद्ध धर्म में चले गए हैं। उनको लगता है शोषण अब हद हो गई है इसकी, इसलिए जा रहे हैं? निसंदेह ये सच्चाई है। लोगों का बौद्ध धर्म अपनाना और सनातन धर्म को छोड़ने के कारण इन सनातनियों का शोषण है। ये सनातनी आज सभी उच्च पदों पर बैठे हैं, सारी ठेकेदारी इनके पास है, जितने भी निजी संस्थान हैं वो इनके कब्जे में है। आज किसी भी राज्य का आप आंकड़ा उठा करके देख लो, एक तरफ तो ये गाली देते हैं कि आरक्षण इस देश को खा गया है। दूसरी तरफ जितने भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट हैं, वो बड़े-बड़े वजीफे के नाम पर इन दलित बच्चों के उस वजीफे को खा जाते हैं और इन दलित बच्चों को कहीं एडमिशन भी नहीं होता है, फर्जी इनके कागज दिखाए जाते हैं। वहीं ठेकेदारी में ये लोग हैं। अभी हमारे एक साथी ने बहुत बड़ा वक्तव्य दिया और कई राज्यों की ये स्थिति है कि जो उच्च जाति के ठेकेदार इन सत्ताधारियों के सरपरस्त हैं, जो इनके ऊपर हाथ उन्होंने रखा हुआ है, वे लोग मोटी रकम लेते हैं विभागों से और इन कर्मचारियों को नगद वेतन देते हैं, खाते में पैसा नहीं देते हैं, ईपीएफ, ईएसआई नहीं देते हैं और अन्य अलाउंस जो मिलने चाहिए वो सारे पी जाते हैं। और एक तरफ ये कहते हैं श्री राम को, दूसरी तरफ पेट खाली रखा हुआ है। तो लोगों को अब समझ में आ रहा है कि हिंदू धर्म के नाम पे हमारा मूर्ख बना करके ये हमेशा वोट ले लेते हैं, कभी श्री राम के नाम पर, कभी लोकल भगवानों के नाम पे। तो लोग जो ये बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, वो मुझे लगता है आप गुलामी की जो जकड़ने हैं इनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। यही स्थिति रही तो सिर्फ बौद्ध धर्म ही क्यों, ये मुस्लिम धर्म भी अपनाएंगे, ये ईसाई भी बनेंगे। इनको जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ इनको समानता मिलेगी, रोजगार मिलेगा, अधिकार मिलेगा, ये वहां जाएंगे। जैसे कि आपके साथी बता रहे हैं कि क्या क्या लगता है आपको, दलित जो है वो सिर्फ वोट बैंक है या दलित के लिए सचमुच सरकारें कुछ सोचती हैं? नाम बताएं, कहाँ से आए ये बताएं। देखिए, हम यहाँ दलितों की बात करने के लिए नहीं आए हैं। मैं राजपाल महरोलिया मेरा नाम है। मैं संस्थापक हूँ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का और वर्तमान में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। हमने पूरे भारत का भ्रमण किया पहले और पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद जो सफाई कर्मचारियों के जो मुद्दे थे, जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स जो थी उनकी, उनको हमने सूचीबद्ध किया और सूचीबद्ध करने के बाद भी फिर उसमें से हमने ये देखा कि पूरे भारत में हर स्टेट में क्या प्रॉब्लम है। तो जो सारे स्टेटों में इक्वल जो पाई गई समस्याएं, उनको हमने लिस्टेड किया और ये डिसाइड किया कि हम इन 10 सूत्री मांगों को गृह मंत्री अमित शाह जी को दें और उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग करें। और उस विषय को लेकर के हमने क्योंकि वाल्मीकि
प्रगटोत्सव की एक डिमांड है हमारी राष्ट्रीय अवकाश की, तो हमने अमृतसर में जो वाल्मीकि तीर्थ है वहाँ से दिल्ली तक की पद यात्रा का अ, सोचा, और उसमें हमारे करण सिंह महरोलिया जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो उन्होंने अपनी मंशा जताई कि मैं पैदल चलने के लिए तैयार हूँ। हमारे सचिव हैं किताब सिंह जी, उन्होंने कहा, और 2-3 संगठनों के और लोग हमारे साथ आए समर्थन में। तो हमने 5 लोगों को डिसाइड किया और 5 लोगों से हमने वहाँ से यात्रा इनकी आरंभ कराई 10 सूत्री मांगों को लेकर, और आज यहाँ जंतर मंतर पे पहुँचे हैं। और 10 अब अगला रुख क्या होगा? मतलब जंतर मंतर पे तमाम प्रदर्शन होते हैं, अब अगला पड़ाव क्या रहेगा? अगला पड़ाव हम सरकार को एक बात बताना चाहते हैं कि आज हम जो मेमोरेंडम देंगे उसके लिए हम पूरे 6 महीने का टाइम दे रहे हैं। 6 महीने में अगर इन मुद्दों पर कोई विचार नहीं होता है तो इन 6 महीनों में हम पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और पूरे भारत के सफाई कर्मचारियों को आंदोलन के लिए जगाएंगे, और आंदोलन फिर देशव्यापी आंदोलन होगा। तो देखिए, जैसे कि आपको जानकारी दी है, तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं, अगर वो अपनी मांगे सरकार उनकी नहीं सुनती हैं, तो पूरे देश भर में भ्रमण किया जाएगा और सरकार को जगाया जाएगा। क्या सोचते हैं आप? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।